हमारे पास इस समय जीएमसी राजौरी में 11 पेशेंट एडमिट हैं। 2 पेशेंट हमें आईसीयू में हैं और जो 9 पेशेंट हैं वो अपने आइसोलेशन वार्ड में हैं। कंडीशन देखिए कि 40 दिन से हमारे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के डॉक्टर हमारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो इस बार हमें लगता है कि उम्मीद जगी है। हमारे पेशेंट अभी फ़िलहाल स्टेबल हैं। वो जो पहली बार जो दिसंबर में 7 दिसंबर को हुआ, जितनी रैपिड डिटीरिएशन हो रही थी, तो वो वैसे अभी हमें देखने को नहीं मिला है। सर जो फ्रेश एकदम शुरू से हम वेट कर रहे हैं कि वो 2 कैटेगरी में आते थे। एक आता था जिसमें पसीना आना, घबराहट पड़ना और कॉन्शियसनेस का बेहोश हो जाना, और दूसरे सिम्टम थे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस टाइप जो फूड पॉइजनिंग से मिलते जुलते थे। लेकिन दोनों कैटेगरी के सिम्टम्स एक ही मंजिल की तरफ जाते थे, जिसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होना, बेहोशी होना और उसके बाद डेथ। इस बार सिम्टम बिल्कुल जैसे मिलते आए हैं। सिर्फ एक बच्चा ऐसा आया है जो पेट में दर्द, एपिगैस्ट्रम हम बोलते हैं दर्द, लेकिन उसको पेट में दर्द के साथ साथ सीएनएस की इरिटेबिलिटी थी। उसको सर में दर्द था, उसको सर उठाने में मुश्किल थी। तो सिम्टम मैं बोलूँगा कि 11 के 11 हम उनको एक ही कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं, और एक ही विलेज बदाल से हैं वो। और ये 11 में से सिर्फ एक पेशेंट है जो इस फैमिली के साथ रिलेटेड नहीं है, और जो बाकी 10 पेशेंट हैं जो फजल और मोहम्मद असलम की फैमिली और निज़ामुद्दीन की फैमिली, उनके साथ डायरेक्टली कहीं ना कहीं से ये क्लोजली रिलेटेड निकले हैं। सर मेडिकल जो लोग वहाँ के जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट है, जो हमारे मेडिकल कॉलेज में 50 के करीब लोग हैं, वो हमें डायरेक्टली हमने अपने आइसोलेट वार्ड बनाए हुए हैं, उनको खाना पीना सब मिल रहा है, और साथ साथ में हम उनका मेडिकल चेकअप भी कर रहे हैं। देखिए उसके 2 फ़ायदे, एक तो वो अपने उस हैबिटेट से निकले हैं जहाँ पे हमें पता नहीं उनके सॉइल में प्रॉब्लम है, उनके पानी में प्रॉब्लम है, उनकी या जो माल मवेशी है उनके दूध में कोई प्रॉब्लम है, तो एक तो उनको सेफ इन्वायरमेंट में लाया गया। दूसरा वो क्लोज कॉन्टैक्ट है फजल और निज़ामुद्दीन और मोहम्मद असलम की फैमिलियों के साथ, तो वो हमें मौका मिल रहा है कि उनको हमने डायरेक्ट उनको डेली हमारे डॉक्टर भी देख रहे हैं। वो टाइम गैप जो होना था बदल में, अगर बदल में रहते तो वहाँ पे पहले सिम्टम होते, फिर वो सियासी कंडी में जाते, सियासी कंडी से यहाँ आते, तो वो 7-8 घंटे का जो टाइम लैप्स होता है उसमें पेशेंट की जान जाती है। तो वो भी एक है, लेकिन अभी तक हमें इस क्लस्टर में जो लाया इनमें से कोई पेशेंट अभी नहीं निकला। सर जिस तरह देखिए उन लोगों का डर को मैं दूर करता हूँ। देखिए कोविड में लोगों को घरों में बंद कर देते थे, इन लोगों को बंद किया ही नहीं है। ये तो हमारे बीच हैं, हम वार्ड में जाते हैं बिना मास्क जाते हैं। किसी आप मेरे हेल्थ केयर वर्कर को आपने देखा पीपी किट में, आप पीपी किट से तो आप अच्छी तरह से आप वाबकते हैं, जो वाइट कलर के पहनते थे। आपने किसी डॉक्टर को देखा उसमें? इवन किसी भी हेल्थ केयर वर्कर को देखा आपने? सिंपल है, किसी ने लगाया भी तो ब्लू कलर की मास्क है, वो भी सिंपल सी मास्क है। सो इन्फेक्शन और वायरस तो ऑलरेडी जो लैब्स हैं हिंदुस्तान की वो रूल आउट कर चुके हैं, तो राजौरी के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो वहाँ पे आ गए हैं। इनफैक्ट इन लोगों को प्यार दें, ये दूर दराज के लोग हैं, पहाड़ों के लोग हैं, सिंपल लोग हैं। पहली बार इनके बच्चों ने शहर में आके गाड़ियाँ देख रहे हैं, पहली बार वो कार देख रहे हैं, पहली बार वो मोटरसाइकिल देख रहे हैं। तो एक अपने कुदरती एनवायरनमेंट से निकले हैं। ये गरीब गुरबत के लोग, माल मवेशी के साथ रहने वाले लोग, पेड़ों की छाया में रहने वाले लोग, दिन में 10 बार पहाड़ चढ़ने और उतरने वाले लोग, तो उनका हमने हैबिटेट चेंज किया है। तो इनको प्यार की ज़रूरत है, ना कि इनको शक की नज़र से देखने की। सर जिस देखिए काज का तो अभी मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में काज का भी पता चल जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में ये टेस्ट चल रहे हैं, टॉक्सिकोलॉजी में चल रहे हैं। देखिए अब जब किसी अनजान बीमारी से हम लड़ते हैं जिसका हमें पता ही नहीं है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो हर तरह की ट्रीटमेंट को, एक तो रूटीन सेट ट्रीटमेंट होगा, हमने देना ही देना है। भाई सांस नहीं आ रही तो ऑक्सीजन देनी है, ब्लड प्रेशर कम हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाई देनी है, पेशाब नहीं आ रहा तो पेशाब लाने की दवाई देनी है, पेशाब रुक गया तो कैथेटर देना है। तो ये इसको बोलते हैं हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ये तो हमने देनी है। इसके साथ जब से ये केस शुरू हुआ है तो हमारे डॉक्टर्स हम कोशिश में रहते हैं कि कोई ऐसी ट्रीटमेंट हो जिसको स्पेसिफिकली रिस्पॉन्स मिले। तो हमारे इस समय पेशेंट को मुझे लगता है कि